हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का वीडियो ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जिसकी वैकेंसी अच्छी खासी है और जो आपको होम पोस्टिंग दिला सकता है, क्योंकि इसमें आपके लिए सबसे बड़ा विकल्प यह रह जाता है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन आप नहीं जाना चाहते किसी दूसरे स्टेट में या साउथ में, जो नॉर्थ में रहना चाहते हैं तो नॉर्थ में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। हालांकि ऑल इंडिया वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है जो होम स्टेट चाह रहे हैं उनके लिए। तो अब की बार कहीं ना कहीं प्रत्येक कैंडिडेट की सेकंड चॉइस तो कहीं ना कहीं 4600 ग्रेड पे के बाद यही होगी जिसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से देखेंगे यहाँ पर कि उसका ट्रांसफर कैसे होता है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट से आप इंस्पेक्टर कब तक कितने समय में बन सकते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या है, पावर क्या है, सैलरी क्या है, और इंपॉर्टेंट क्यों है अब की बार ऐसा। जो इसके बाद जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट होंगे, मतलब 2026 में जो सिलेक्शन लेंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान होगा। क्यों होगा वो भी बताएंगे। और होम स्टेट के लिए सबसे बेस्ट, क्योंकि जहां पर वैकेंसी जोन में काफी ज्यादा है तो आपको वो होम स्टेट मिल भी सकता है, मतलब अपने स्टेट के बिल्कुल पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला कि देखें, ऑफिस सुपरिटेंडेंट कहीं ना कहीं 2025 में ही आई है। उससे पहले टैक्स असिस्टेंट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट होती थी भाई, सीजीएल के थ्रू। लेकिन ये जो पोस्ट आई, जो बीच में ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये दो पोस्ट को हटाने के बाद आई। मतलब एक सीनियर टैक्स असिस्टेंट होता है भाई, और फिर होता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, और फिर बनता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और ये बच्चों को पता भी है, लेकिन यहां पर एक सिंपल सा ये है कि इस पोस्ट को हटा दिया गया है। अब डायरेक्ट क्या जाएंगे आप, टैक्स असिस्टेंट से ऑफिस सुपरिटेंडेंट जाएंगे, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट कहां जाएगा, डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अब सबसे बड़ा पेज क्या होगा, जिसको 2025 में सीजीएल 2025 से ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिल गया ना, तो उनके लिए तो बेस्ट होगा कि वो बहुत जल्दी इंस्पेक्टर बन जाएंगे, क्योंकि यहां पर वैकेंसी अच्छी खासी है, ये भी देख लिया आपने। लेकिन इसके बाद जो वैकेंसी आएंगी, तो ये जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट होंगे ये प्रमोशन से इंस्पेक्टर बनेंगे। लेकिन उसके बाद जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट आएंगे, मतलब 2026 के या उसके बाद से जैसे जैसे आता जाएगा वो समय बढ़ता जाएगा। क्यों, आप देखें, जब आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं ना, तो देखें यहां पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट के बाद आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे। और वो डिपार्टमेंटल एग्जाम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जाम्स, और वो डिपार्टमेंटल एग्जाम हो सकता है, देखें जैसे आपने ज्वाइन किया अगस्त में, सितंबर में, जब भी ज्वाइन किया 2026 में, 2025 के बेसिस पर जिनका सिलेक्शन मिला, तो उसके लगभग 4 से 5 महीने बाद एग्जाम होंगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम। और एक और समझे आप, जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं ना, तब भी आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने पड़ते हैं। डिपार्टमेंटल मतलब जो इनकम टैक्स जो भी पूरा कंप्लीट है उसके टेस्ट होते हैं, मतलब हालांकि वो क्वालिफाई है लेकिन टेस्ट तो आपको तब भी देने होंगे। और यहां पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट का जो कैंडिडेट होगा वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देगा, तो लगभग 4 से 5 साल मैक्सिमम क्या बन जाएगा, वो वही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएगा। मतलब आपके लिए समय है 4 से 5 साल, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट कौन सी पोस्ट है भाई, 4200 ग्रेड पे की, और ये पोस्ट कौन सी है भाई, 4600 ग्रेड पे की। तो जब दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, तो यहां पर देख सकते हैं कि आपको केवल 4 से 5 साल में डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के बाद आप ऑफिस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरा ऑप्शन है, अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं बनना चाहते, डिपार्टमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना चाहते, तो दूसरा भी ऑप्शन है आपके पास, वो भी बताएंगे। लेकिन अब इससे इंपॉर्टेंट क्या होगा, देखिए जो टैक्स असिस्टेंट कैंडिडेट लगेगा, आपके सामने 3 पॉइंट होंगे। देखिए टैक्स असिस्टेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और तीनों में ग्रेजुएशन लेवल है, एसएससी तीनों का ग्रेजुएट लेवल का ही कर रही है भाई। तो यहां पर अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तीनों की सेम है। इफिशियंसी बस ये है कि उसने मार्क्स कम लिए और जैसे जैसे मार्क्स ठीक आए तो उनको वो पोस्ट मिल गई।
जैसे आपके मार्क्स कम है तो इनकम टैक्स असिस्टेंट, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट अच्छे हैं, उससे भी अच्छे हैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया। लेकिन यहां पर जब आपके काम होंगे, जब मैं जॉब प्रोफाइल पे आऊं, तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए देखें, पहले क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज्यादा था, मतलब वैकेंसी कम थी, यहां पर बहुत कम कैंडिडेट होते थे जो टैक्स असिस्टेंट से क्या जाते थे ऑफिस सुपरिटेंडेंट। अब क्या होगा, कैंडिडेट ज्यादा है, ठीक है, और वैसे भी समय के साथ वो क्या हो गया, उसको भी रेड में जाने का, मतलब जो कार्य मिलेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को इक्विवेलेंट टू ऑफिस सुपरिटेंडेंट। मतलब अगर आपका जो सीनियर है गजेटेड अफसर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो कमिश्नर है, वो काम को देखते हुए किस लेवल का काम है, तो आप तीनों में से किसी को भी दे सकता है, क्योंकि उसके अंडर काम कौन कौन करता है। देखें, टीए भी काम करेगा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी काम करेगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी काम करेगा, और एमटीएस भी काम करेगा। एमटीएस 10th लेवल का है, उसके बाद ये तीनों क्या है भाई, ग्रेजुएट लेवल की। अब काम को देखते हुए अगर आप वास्तव में अच्छे टैलेंटेड हैं तो कुछ काम आपको इनकम टैक्स वाले भी मिल जाएंगे, इंस्पेक्टर वाले भी। तो मैंने बताया ना, लेवल तीनों का सेम है, तो काम किस तरह का है, आपकी अप्रोच किस तरह की है, वो डिपेंड करता है। अब मैं ट्रांसफर की बात करूं, सबसे पहले ट्रांसफर की बात करते हैं। देखिए, आपको कोई भी जोन मिलता है, आपको कोई भी जोन मिला, जोन जो मिला, आप उस जोन से दूसरे जोन में नहीं ट्रांसफर होंगे। क्लियर? चाहे आप कितने भी कोशिश करें, आप ट्रांसफर नहीं होंगे। आप जोन के अंदर इधर उधर ट्रांसफर हो जाएंगे। उस जोन में जो जो सब जोन बने हुए ना, उसमें ट्रांसफर हो सकता है, बट जोन से बाहर ट्रांसफर नहीं होगा। इसीलिए प्रत्येक कैंडिडेट जो चाह रहा है ना कि होम स्टेट, वो मिलने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि अगर मुझे दिल्ली चाहिए और मेरा होम स्टेट दिल्ली के पास केवल हरियाणा है, गुड़गांव में मैं रहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सबसे बेस्ट होगा दिल्ली। और मेरे मार्क्स चाहे अच्छे हो, मैं इंस्पेक्टर बनने के लायक हूं, लेकिन अगर इंस्पेक्टर मुझे साउथ में मिलता है, तो इससे अच्छा तो मैं क्या करूं भाई, मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट ले लेता हूं। ये बच्चों की क्या होती है, अलग अलग माइंडसेट होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि मैंने यहां पर जो बताया, अब जो बच्चे टीए बनेंगे, देखिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब वो टीए से कहां जाएंगे, डायरेक्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट। और ऐसा भी नहीं है कि जो पहले अब सारे के सारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट बना दिए, जो उनका प्रमोशन 50-50% के रेशियो पर होगा। जो प्रमोटी है वो भी इंस्पेक्टर बनेंगे, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो भी इंस्पेक्टर बनेंगे। लेकिन आप देख पा रहे हैं, जितनी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, लगातार इंस्पेक्टर की उतनी पोस्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी के सभी इंस्पेक्टर बन जाएंगे, पर समय लगेगा आपको। इसलिए कहीं ना कहीं आगे कोई ना कोई बैरियर डालेगी गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल एग्जाम इस तरह के होंगे थोड़े थोड़े, जिससे कि, क्योंकि लगभग आप देख पा रहे हैं कि 400 मैक्सिमम 400 वैकेंसी आती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, और ये कितनी है, 6000 प्लस वैकेंसी है। तो कितने ज्यादा होंगे ये बताया, 50-50%। लेकिन इसके बाद जो पहले तो टीए के लिए बहुत टफ होने वाला है। जो टीए लेगा अब, और बाद में फिर कहीं ना कहीं प्रमोट होगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट, तो करीबन 10+ साल लग जाएंगे उसको, 10 साल प्लस लगेंगे। और जबकि यहां पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए केवल 4 से 5 मैक्सिमम, वो 4600 ग्रेड पे आ जाएगा। जबकि यहां पर टीए को ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने के लिए ही कम से कम 10 साल के आसपास लगे। अब मैं बात करूं कि ट्रांसफर है नहीं, जोन इंटर, देखें जोन में नहीं है, जोन के अंदर ट्रांसफर है, आप ले सकते हैं, कोई ठीक इसमें कोई वो नहीं है। पावर की मैंने बता दिया, एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर सकते हैं आप, और रेड में भी, या कोई अलग से कार्य मिलता है वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बेस पोस्ट नहीं है, अब आप इसके लिए बाहर भी जा सकते हैं। क्लियर? सैलरी क्योंकि 4200 ग्रेड पे की तो अच्छी खासी सैलरी है, और दूसरे रैंक के बाद, मतलब फर्स्ट रैंक के बाद सेकंड रैंक जो दूसरा प्रमोट होगा, आप गजेटेड पोस्ट ले लेंगे। अब मैं मेन पॉइंट पे आऊं कि यहां पर
जो बच्चे ऑफिस सुपरिटेंडेंट से इंस्पेक्टर नहीं बनेंगे वो क्या बनेंगे, मतलब वो इनमें से कौन सी पोस्ट बनेगा। अगर इंस्पेक्टर नहीं बनना चाहता कोई, क्योंकि इंस्पेक्टर में रेड और ये इस तरह के कार्य होंगे, इंस्पेक्टर से संबंधित भी हम एक वीडियो लेके आएंगे, लेकिन अभी आप ये समझे कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट दो तरीके से होता है भाई। एक तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक अकाउंट्स में होता है, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO, और उस तरह का नहीं होता, बस केवल ऑडिट ऑफिसर टाइप में होता है, अकाउंट ऑफिसर इस तरह का होता है। और वो अपना क्या करता है भाई, उसका अपना केबिन होता है, उसका अपना स्टाफ होता है, मतलब यहाँ पर MTS मिलेगा, TA मिलेगा, लेकिन वो काम किस तरह का करेगा, थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप करेगा। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों को ये लगता है कि कहीं वो नेम प्लेट होती है ना जिसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जिस तरह आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर देखते हैं और उसके सामने अपना नाम देखते हैं, तो वो वहां पर मिल सकता है आपको जहां पर क्या हो, स्ट्रेंथ कम हो और अकोमोडेशन ज्यादा हो, मतलब वहां पर आपके लिए अलग से क्या हो, कैबिन खाली हो। लेकिन जहां पर आप कई बार ये भी देखेंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए जो एक ही कैबिन में लगभग 2 के आसपास बैठे थे, यहां पर जहां पर वैकेंट होगा आपके लिए कैबिन, तो वहां पर आप अलग से क्या मिलेगा आपको, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। लेकिन कई बार क्या होता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के साथ ही ऑफिस सुपरिटेंडेंट का भी वहीं पर बैठा दिया जाता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो फिर आप उस नेम प्लेट का यूज नहीं करते। बट कहीं ना कहीं आपके लिए भी, अगर आपके लिए वैकेंट है वहां पर स्पेस, तो आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए अलग से क्या मिल जाएगा, कैबिन मिल जाएगा। अब मेन पॉइंट पे आऊं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऑफिस सुपरिटेंडेंट दिल्ली बेस चाह रहे हैं और दूसरा CSG चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ देखे कौन जा रहा है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के मैक्सिमम, हिमाचल का कोई इधर का जा रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार का चंडीगढ़ नहीं लेगा, समझ रहे आप। कानपुर, पटना, यहां पर वो इधर का, दिल्ली जाता ज्यादा दिल्ली तक जा सकते हैं, चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। तो दिल्ली पर कहीं ना कहीं प्रेशर है, मतलब दिल्ली में सबसे ज्यादा क्या होगा, कट ऑफ देखने को मिल सकता है आपको। लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना कि अगर आप भी अपनी होम स्टेट चाह रहे हैं और होम स्टेट के साथ साथ आपका जो प्रोफाइल भी ठीक चाह रहे हैं, तो बहुत से बच्चे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ऑप्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट किसको करेंगे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। अब इससे इंपैक्ट क्या होगा, देखिए जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, ये आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा, आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भरा, आपके मार्क्स ठीक ठाक थे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट भरा, ASO भरा, जो भी भरा आपने, देखिए ASO जो भी है वो सारे दिल्ली में, इसलिए उनको तो मिल जाएगा। तो दिल्ली में 3 किया आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो मिल गया, लेकिन क्या मिला, आपके मार्क्स उतने नहीं है, बहुत से बच्चों के मार्क्स ठीक हैं, तो आप कट ऑफ हाई है, तो आपको साउथ में मिला, और जबकि आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट दिल्ली ले सकते थे। तो कहीं ना कहीं मैंने बताया ना, ट्रेंडिंग पोस्ट यही रहेगी। बाकी आपकी क्या गोल्डन पोस्ट है, क्या ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हैं, जरूर कमेंट्स करें। आपके मार्क्स कितने हैं, लगभग कितने तक आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिल सकता है और जोन मिल सकता है, बिल्कुल बताएंगे।